हाथ में शंख है, गले में बैजंती माला है, बड़ा सुंदर रूप है। लेकिन उसी रूप में से अपना अलग अलग रूप बना लेते हैं जब कोई आपत्ति को, समस्या को सॉल्व करने जाते हैं। तो अब सूदी सूदी छोटी नॉर्मल बात बता देती हूँ कि लिखा भी है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब प्रभु आए हैं तो ये असुरन के कारण आए हैं, राक्षसों के कारण आए हैं। लिखा भी है प्रेम से प्रकट होए भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की। अब चलते हैं, जो एक समय की बात है, राधा रानी देख रही हैं कि श्री कृष्ण को बड़ी चिंता हो रही है। मेरे श्रोता बंधु, सुखदेव जी जो पूर्व जन्म में तोता थे, राधा के भी सखा बताए जाते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया सोच रहे हैं तो राधा ने कहा, प्रभु क्या सोच रहे हो? तो कन्हैया कहने लगे कि मैं ये सोच रहा हूं कि कलयुग में मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा? तो राधा रानी कहने लगी, चिंता मत करो, मेरा एक सखा है। कौन है? तो कहा कि मेरा एक सखा है, उसके द्वारा भक्तों की रक्षा हो जाएगी। तो एक दिन की बात है, सभा लगी है सभी देवताओं की। उसमें हिसाब लगाया जा रहा है कि सारे देवताओं में से अपनी रानी से यानी लक्ष्मी ज्यादा प्रेम करती हैं अपने पति से, या फिर ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से प्रेम करती हैं। हेलो, तो देव ऋषि नारद, आवाज भैया सेट करो। हेलो, बोली गोविंद भगवान की। तो देखो, सब जगह जहां भी झगड़ा हुआ है, जहां कुछ भी अगर लेने देने की बात आती थी, सूचना करने की बात आती थी, तो सारी बात नारद से शेयर की जाती थी। यानी नारद जो थे
उनकी बात कहीं रद्द नहीं होती थी, उनका नाम ही था नारद। उनकी बात कभी ना रद्द हो, कहीं उनकी बात नहीं रद्द हो, इसलिए उनका नाम नारद रखा। नारद चले, कहने लगे हम देखते हैं कि सभी देवता कह रहे हैं कि भोले बाबा और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं होता है, बहुत प्रेम है, हम चलते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, देवर्षि नारद चले और जवाब दिया मैया। मैया कहने लगी मालूम पड़ता है नारद आ गए, और नारद को मैया ने बिठाला। भोले बाबा कहीं चले गए बाहर और कहने लगे मैया एक बात बताओ कि हमने सुना है कि भोले बाबा और आप में बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है। देखो पति पत्नी में प्रेम तो होता ही है। मैया कहने लगी नारद बिल्कुल पागल हो क्या? अरे पति पत्नी में प्रेम सब में होता है, ये पूछने की क्या बात है? नारद कहने लगे मैया ऐसो प्रेम ना है, कुछ ज्यादा ही है तुम लोगों ने। मैया कहने लगी हाँ। क्या आप हाँ कर रही हो? अरे तुम में प्रेम बेशक है, लेकिन भोले बाबा तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। मैया कहने लगी क्यों? कि अगर वो प्रेम करते तो आपको कभी बात एक बताई है। क्या बात? जो मैया की, जो भोले बाबा के गले में मुंडों का हार पड़ा है, वो कहां से आया है? मैया कहने लगी ये बात तो नहीं बताई है। भोले बाबा तो बाहर थे, लेकिन ये आपस में बात हो रही है। देवर्षि नारद कहने लगे फिर का खाक का प्रेम हो गया। प्रेम उसे किया जाता है, उसे कहा जाता है जो कोई किसी को एक भी बात ना छिपाए। तो तुमसे तो भोले बाबा ने इतनी बड़ी बात छिपा ली, और मालूम पड़ता है तुम्हारे अलावा भोले बाबा की कछु और पत्नियां हैं। मैया कहने लगी नारद अब की बार कही सो कही, लेकिन ये शब्द दोबारा मत बोलना। नारद कहने लगे अभी मैया पे कछु असर नहीं पड़ो। नारद फिर और गहराई से कहने लगे माँ अगर नहीं मानती हो तो भोले बाबा आ जाए तो पूछ के देखना। मैया के कुछ दिमाग में बैठ गई, कहने लगी आ जाने दो। नारद सोचने लगे हो गया हमारा काम, अब हम चले। नारद जैसे ही चले तो रास्ते में भोले बाबा मिल गए। सोचने लगे मालूम पड़ता है कैलाश पर्वत की तरफ से आ रहे हैं, आज हो गया। आज तो मुश्किल ही है खाना मिलना। तो भोले बाबा जैसे ही आए तो कहा कि देवी हमें पानी दे दीजिए। तो मैया आगे बबूला हो गई, कहने लगी किससे कह रहे हो पानी का शब्द? पी लो वहां जाकर के जहां तुम्हारी और भी पत्नियां हैं। मैया जो ऐसी ये शब्द कहने लगी, भोले बाबा समझ गए कि अरे नारद का कैलाश पर्वत पे ही आए थे क्या? मैया कहने लगी आए थे तो क्या हो गया? नारद ने कुछ झूठ थोड़ी नहीं कहा है, सच कहा है। देवी सच नहीं कहा, बिल्कुल भी सच नहीं कहा। क्या? अगर सच नहीं किया होगा नारद ने तो मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझको ये बात क्यों नहीं बताई? कौन सी बात? कि तुम्हारे गले में जो मुंडों का हार पड़ा है बिना फालतू में पहने हो, ये किसके? भोले बाबा कहने लगे तुमने कबहू पूछी ना, हमने कबहू बताई नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये देवी तुम्हारे ही मुंड हैं, जितने बार तुम मरती गई उतने बार मैंने तुम्हारे मुंडों का हार बना करके गले में धारण कर लिया। बोली शिव शंकर भगवान की। मैया कहने लगी हम इतने बार मरते रहे हो, तुम एक बार नहीं मरे हैं? जो धरती पर जो है हम और आपके बीच में सब जन्म लेकर के आए हैं, सबको जाना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। लेकिन मैया को जब पता नहीं कि भोले बाबा कछु हमसे अलग है, मैया कहने लगी तुम क्यों नहीं मरे? भोले बाबा कहने लगे हमने अमर कथा को श्रवण किया है, अमर कथा को हम जानते हैं।
मैया कहने लगी, जब तुम अमर कथा को जानते हो तो हमको सुना करके अमर क्यों नहीं कर देते हो? अब दादा छोटी सी बात आ गई तो बता दूं, अमर होना मेरे समय से तो बिल्कुल ही बेकार है। अमर होना बताओ अच्छी बात है? कौन कौन अमर होना चाहता है? जरा ऊंचे हाथ उठा के बताओ। अमर नहीं होना चाहते? अरे मरने के लिए सब डरते हैं, फिर अमर भी होना नहीं चाहते, फिर क्या करोगे? हैं? मरने के लिए भी डर लगता है, इतना तो मैं जानती हूँ। और अमर कौन होना चाहता है? आज बट रही है ना, अमरौती बट रही है, बताओ ना कौन होना चाहता है? अमर होना बहुत बेकार है दादा। जो अमर है उसको जाकर के पूछो कितनी बड़ी मुसीबत है। अगर हमारे कछु शरीर में रोग हो जाए, रोग, या फिर ऐसे सोच लीजिए कि जो बुढ़ापा आता है और घर में नई नई बहुएं आती हैं, नई नई बहुएं आती हैं और सास बहुओं से तू मैं हो जाता है, तो सास का कहेगी, वो बहू एक ही बात कहेगी, बहना का बताएं अपनी सास तो बहुत परेशान है, लेकिन ज्यादा ना डुकरिया 4-6 साल की और है, सो ये आफत कट जाएगी, फिर तो अपन ही राज्य। तो अगर ये अमर होती तो न सास बहू आपस में रह ही नहीं पाती और हमको भी दिक्कत होती। कैसी? कि अगर हम के लिए कुछ आफत है या किसी बच्चे से हम दुखी हैं या अपनी बीमारी से दुखी हैं, तो हमारे मन में एक विचार आता है। क्या आता है? कि आज नहीं बस 10 साल और काटनी है, फिर तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे, पता नहीं शरीर। तो भगवान इस शरीर को तो खैर अमर नहीं करता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा हमारी किस शरीर में जाकर के प्रवेश हो जाए ये कोई पता नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं कि अमर होना बहुत बेकार है। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है ये बहुत अच्छी है दादा। अगर अमर बने रहोगे, तुम्हारे लड़का की बहू विवाह होके आ गया, फिर नाती की बहू आ गई, फिर पंती की आ गई, फिर संती की आ गई, फिर और औलाद बढ़ गई और तुम भी बैठे हो, तो बताओ कहाँ जाओगे फिर? हैं? बनेंगे भी नहीं। इसलिए भगवान की रचना बहुत अच्छी है। मरना, जन्म मृत्यु होना बहुत जरूरी है। हम और आप कहते प्रभु ने बहुत बुरी लीला की है, बहुत बुरी सृष्टि पे ये क्या बना के रख दिया है कि मरना जन्म लेना, ये सब अच्छा है। भगवान ने जो बनाया है सब अच्छा है, और भगवान जो करते हैं वो भी सब अच्छा करते हैं। लेकिन रही बात इसकी, मृत्यु होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन समय से पहले जो मृत्यु होती है वो थोड़ी यानी वो ज्यादा बेकार लगती है। और समय से पहले मृत्यु पहले नहीं हुआ करती थी, सतयुग त्रेता द्वापर में, और ये अभी से प्रारंभ हुई। पहले महाराज पूरी उम्र को व्यतीत करने के बाद में व्यक्ति जाता था स्वर्ग धाम के लिए, जैसा कर्म करता था उसी के लिए, यानी स्वर्ग धाम के लिए सब नहीं जाते। और कलयुग जब से प्रारंभ हुआ है तब से ये ज्यादा होने लगा है कि कलयुग माने मशीनरी का जमाना है। जितनी मशीनरी चालू हो गई है उतना ही खतरा हो गया है। जो हमारे लिए जितनी सुविधा होगी उसमें खतरा भी है, याद रखना। पहले इतनी सुविधा भी तो नहीं थी, पैदल का जाना, बैलगाड़ी का जाना, बताओ एक्सीडेंट किससे होगा जब बैलगाड़ी से जाओगे? हैं बताओ। अब तो ऐसे ऐसे बांध चले हैं कि वो 150 की स्पीड से कमी नहीं होते, 200 के चला रहे हैं, और उधर से भी 200 की स्पीड आ रहा है, तो भाई खतरा तो है ही। पहले बैलगाड़ी से जाते थे, उधर से भी बैलगाड़ी आ रही, तो खतरा है ही नहीं है। तो जैसा जैसा जमाना आ रहा है कलयुग माने मशीनरी का जमाना। तो बोलेंगे सुंदर सा भजन।
भोले बाबा समझाते हैं कि क्यों पागल हुई गई नारी, वो नारी ये देवर्षि की बात न पे। बोले भोले बाबा, पार्वती तुम अमर कथा सुन भी नहीं पाओगी और तुम अपनी जिद ठाने हो। हम एक नहीं 1000 बार बात कहते हैं, अमर कथा को कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि कथा अमर इतनी बड़ी कथा है जो कथा सुनते सुनते नींद आ जाएगी। यहाँ पर भी नींद आ जाती है जो पंडाल में थोड़ी देर के लिए कथा होती है। कछु माताएं तो ऐसी होती हैं कि घूंघट मारे रहती हैं, घूंघट में न पता सोए रही हैं कि खाए रही हैं, कछु पता ही ना। क्यों पागल हुई गई ना